गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम जानेंगे स्कूल ऑब्जर्वेशन फ़ाइल के बारे में कि हम किसी स्कूल का ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, परिचय। कोई भी फ़ाइल अगर बना रहे हैं या स्कूल का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो पहला काम क्या करते हैं, हम इंट्रोडक्शन का करते हैं, परिचय का। अब पहला हेडिंग हमारा क्या होगा, परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि हम ये बताते हैं कि हमारा नाम क्या है, हमारा कौन सा सेमेस्टर है, कौन सा कॉलेज है और हमें किस विद्यालय में कितने दिन के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा गया है। और अंत में हम धन्यवाद करते हैं अपने महाविद्यालय के प्रचार का और धन्यवाद करते हैं उस विद्यालय के वहाँ के हेडमास्टर का, टीचर्स का, जो उन्होंने आपको सपोर्ट किया। ठीक है, परिचय में अपना परिचय देते हैं। सेकंड पॉइंट होता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है, इसको प्रीफेस भी कहते हैं, या इसमें हम या तो प्रियम्बल भी लिख सकते हैं संविधान का कि हम भारत के लोग करके, या हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि आफ्टर ऑब्जर्वेशन हमने क्या क्या पाया उसका भी जिक्र कर सकते हैं कि विद्यालय ने हमारी कितनी सहायता की, कितना अच्छा मार्गदर्शन किया, जिसकी वजह से हम आसानी से स्कूल ऑब्जर्वेशन को कर पाए हैं। ये भी चीज़ें आप लिख सकते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल भी लिख सकते हैं। तीसरे पॉइंट में होता है अवलोकन की उपयोगिता। ठीक है, अब अवलोकन होता क्या है, पहली बार जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में जो विचार आते हैं उन सभी का अध्ययन करना ही क्या होता है, अवलोकन होता है। ठीक है, अब अवलोकन के उद्देश्य एवं उपयोगिता, आखिर अवलोकन क्यों ज़रूरी है, क्या उद्देश्य है। अवलोकन का उद्देश्य इसलिए ज़रूरी है ताकि हम बच्चों को समझ पाएँ, विद्यालय को समझ पाएँ, वहाँ के वातावरण को समझ पाएँ, वहाँ के स्टाफ को समझ पाएँ। इसीलिए हमारा क्या होता है, अवलोकन उपयोगी और होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट होता है विद्यालय का वातावरण। हम वहाँ जाते हैं तो उसके वातावरण को देखते हैं कि वहाँ का वातावरण कैसा है, कैसे अध्यापक रहते हैं, बाकी कैसी चीज़ें संचालित की जाती हैं, वहाँ का वातावरण को हम देखते हैं। पाँचवें पॉइंट में आता है विद्यालय वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब वो कौन कौन से कारक हैं जो हमारे विद्यालय को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसमें आता है विद्यालय भवन। तो हम हेडिंग डाल देंगे विद्यालय भवन कि हमारा जो विद्यालय है उसमें कितने कमरे हैं, कितने हॉल हैं और कौन सा कक्ष खाना बनाने वाला है, रसोइयाँ कितने हैं। तो इस तरीके से हम अपने विद्यालय भवन के बारे में बताते हैं कि जो कक्षाएँ हैं वो सीमित बनी हुई हैं और जितना ज़रूरी है वहाँ पे विंडो हैं, दरवाजे हैं, सब चीज़ बता सकते हैं। उसके बाद कहते हैं प्रार्थना। जब हम बच्चे विद्यालय में आते हैं तो कौन सी प्रार्थना कराई जाती है, बच्चे एक कतार में लगते हैं, प्रार्थना करते हैं और क्या प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना को भी हम लिख देंगे। उसके बाद नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रगान होता है, बच्चे राष्ट्रगान करते हैं, उसको लिख देंगे। तीसरे में हम देखते हैं कि श्यामपट्ट की व्यवस्था। हमारे विद्यालय में श्यामपट्ट की क्या व्यवस्था है उसके बारे में हम बताते हैं। तो वहाँ पे हमारा ब्लैक बोर्ड है, सीमेंटेड बना हुआ है। अगर आपके यहाँ स्मार्ट बोर्ड जैसा कोई चीज़ है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पुस्तकालय कि वहाँ पे क्या है, एक लाइब्रेरी है, बच्चे अपना पुस्तक पढ़ते हैं। और विद्यालय में कंप्यूटर कक्ष भी है, वहाँ के जो छात्र हैं वो कक्ष में अच्छे से सीखते हैं कंप्यूटर क्लासेस में। और पेयजल, वहाँ पे पीने की अच्छी व्यवस्था है, ड्रिंकिंग वाटर है। और स्कूल के सामने खेल का मैदान भी है जहाँ बच्चे खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। और भोजन कक्ष का भी हेडिंग डाल सकते हैं कि वहाँ पे भोजन करने के एक कक्ष बनाया गया है और वहाँ पे शौचालय की पूरी व्यवस्था है। वहाँ के शौचालय वाशरूम बहुत साफ़ सुथरे होते हैं और सभी छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे घेराबंदी भी की गई है ताकि बाहरी जानवर सुरक्षा मिल सके, बच्चे सुरक्षित रह सकें। और वहाँ अगर लैब वगैरह है तो आप लैब को भी मेंशन कर सकते हैं कि वहाँ क्या है, हमारा प्रयोगशाला के लिए लैब बनाया गया है। और समय सारणी की जो क्लासेस चलती हैं वहाँ की, तो कौन सी क्लासेस कैसे कैसे चलती हैं उसका समय सारणी का एक फ़ोटो आप ले करके आ दीजिए। जितना भी आप टॉपिक लिख रहे हैं सबकी एक एक फ़ोटो आप जो है अपने लेफ़्ट साइड में लगा दीजिएगा, राइट साइड में अपना इसके बारे में लिखिएगा। अब हम आगे चलते हैं, शिक्षक छात्र का संबंध कैसा होना चाहिए। तो वहाँ के शिक्षक और छात्र का अच्छा संबंध है तो लिखिए अच्छा संबंध है, व्यवहारपूर्वक है, शिक्षक छात्रों को बहुत मानते हैं, उसे फ्रेंडली बिहेव करते हैं। सातवां पॉइंट में आप लिखिएगा शिक्षक अभिभावक का संबंध, कि जो वहाँ के पेरेंट्स हैं उनके शिक्षक के साथ क्या संबंध है। कि यहाँ पे मीटिंग बुलाई जाती है, 2 बजे के बाद अभिभावक मिल सकते हैं हमारे शिक्षकों से। और हर 3 महीने बाद जो है कि एक पेरेंट्स मीटिंग बुलाई जाती है
जहाँ पे छात्रों के अभिभावक आते हैं, शिक्षकों से मुलाकात करते हैं, बहुत ही अच्छा व्यवहार है उनका। अगर ऐसा हो तो 8वां पॉइंट में होता है छात्रों का शिक्षा के प्रति रुझान, कि जो वहाँ के छात्र हैं शिक्षा के प्रति कैसा रुझान है, पढ़ाई में कैसे हैं, तो उनके बारे में आप बताएंगे। 9वां हेडिंग आप डालिएगा विद्यालय में मध्याह्न भोजन, वहाँ पे दोपहर के भोजन की क्या व्यवस्था है और उसका क्या क्या मेनू होता है, कि संडे को क्या क्या बनता है, मंडे को क्या क्या बनता है, उसका लेफ़्ट साइड में बढ़िया सा मेनू का फ़ोटो डाल दीजिएगा इस तरीके से। और क्या 10वां पॉइंट है सरकारी सहायता, मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज क्या क्या वहाँ पे है। वहाँ पे बच्चों को पोशाक मिलती है, अगर आपके यहाँ पोशाक बाँटी जाती है तो लिखिए पोशाक बाँटी जाती है। अगर पोशाक नहीं बाँटी जाती है, अकाउंट में पैसा जाता है, वहाँ से बच्चे खरीदते हैं तो उसका भी जिक्र करिए। पुस्तकें मिलती हैं बच्चों को तो बताइए पुस्तकें बाँटी जाती हैं। जिसका विद्यालय दूर होने की वजह से सरकार साइकिल की व्यवस्था की है ताकि बच्चे दूर के विद्यालयों में पहुँच पाएँ। छात्रवृत्ति की व्यवस्था है कि क्लास 1 से 5 तक कितने पैसे मिलते हैं, 6 to 8 कितने पैसे मिलते हैं, उसकी व्यवस्था कर सकते हैं आप, उसको मिल सकते हैं। बैग मिलता है, खेल सामग्री भी बच्चों के लिए मतलब है कि खेलने का मैदान है। उसके बाद जो है मनोरंजन के साधन भी हैं। इसमें फर्नीचर की व्यवस्था है, बच्चे डेस्क बेंच पर बैठते हैं, है ना, नीचे नहीं बैठते हैं, डेस्क बेंच की व्यवस्था है। बहुत सारे विद्यालयों में बच्चे नीचे बैठते हैं, ठीक है, टाटपट्टी बैठते हैं। लेकिन अगर आपके स्कूल में फर्नीचर है तो फर्नीचर बताइए। विद्युत उपकरण मतलब आपके यहाँ की लाइट की व्यवस्था है, पंखे हैं, क्लास में पंखा चलता है, ठीक है, ये सब सारी व्यवस्था है तो उसको बताइए। अब हम आ जाते हैं छात्र अवलोकन। इसमें क्या करते हैं, छात्रों की संख्या कितनी है, जैसे 1 to 5 में कितने छात्र हैं, 6 to 8 कितने छात्र हैं, उनकी संख्या बताइए। और वो कितने आते हैं, 95% उपस्थिति है या 75% उपस्थिति है बताइए। छात्रों का पोशाक मतलब अपने ड्रेस में आते हैं, उनका ड्रेस साफ़ सुथरा होता है, बच्चे अच्छे से आते हैं, तो आप इसके बारे में बताइएगा। शिक्षक का अवलोकन मतलब शिक्षक कितने हैं, एक प्रिंसिपल का नाम लिखिए, शिक्षकों का वहाँ नाम लिखिए, लैब के कौन से शिक्षक उनका सारा नाम, और कितने टोटल शिक्षक हैं उनका नाम। शिक्षकों का व्यक्तित्व तो उनका पर्सनालिटी कैसा है, कैसे हैं, व्यवहार कैसा है, उसके बारे में लिखिए। शैक्षिक वातावरण, आपके स्कूल का शैक्षिक वातावरण क्या है ना, कि पढ़ाई का माहौल कैसा है, उसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद आप मूल्यांकन का कर सकते हैं कि वहाँ पे परीक्षाएं कैसे ली जाती हैं, है ना, मूल्यांकन क्यों उपयोगी होता है, इसके बारे में बता सकते हैं। और वहाँ पे मासिक परीक्षा होती है या वार्षिक परीक्षा होती है, इस तरीके से आप जो है पूरी तरीके से आप बता सकते हैं। और ये हेडिंग्स आगे पीछे भी करके आप बना सकते हैं, है ना, तो जितने भी ऑब्जर्वेशन के लिए आप लोग गए हैं आगे पीछे करके अपना जो है वहाँ करिएगा ताकि थोड़ा सा डिफरेंट लगे। जो सेवाएं नहीं हैं उसको मत लिखिएगा, जो सेवाएं हैं उसको लिखिएगा। अंत में निष्कर्ष लिखिएगा कि इस विद्यालय में बहुत कुछ सीखने लायक है, आप बच्चे को भेज सकते हैं पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, ये सब चीज़ें आप निष्कर्ष में लिखते हैं। ये तो हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, स्कूल ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इतने सारे पॉइंट्स आप और भी पॉइंट बढ़ा सकते हैं, करिकुलम क्या है ना, तो अपने हिसाब से इस चीज़ को आप लिखिएगा। थैंक यू।